दिल्ली का कार्यकल्प शुरू, कूड़े के पहाड़ पर अब उगेंगे बांस के जंगल। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय सक्सेना ने दिया ग्रीन दिल्ली का नया तोहफा। दिल्ली के दिल में एक नई शुरुआत हुई है, वो भी वहीं जहां कभी सिर्फ गंदगी और बदबू का राज था। जी हां, बात हो रही है ओखला लैंडफिल साइट की, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कूड़े की बायो माइनिंग के बाद खाली हुई जमीन पर हरियाली का बीज बो दिया। अब इस जमीन पर 8,000 बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए बल्कि शहर को प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए भी। इससे पहले भलसवा लैंडफिल साइट पर भी इसी तरह के पौधारोपण की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन रहा इस ऐतिहासिक पल पर गवाह, जानिए। इस ऐतिहासिक मौके पर कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, साउथ दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, सेंट्रल जोन की अध्यक्ष योगिता सिंह जी, निगम पार्षद सुगंधा बिधूड़ी जी, मुख्य सचिव धर्मेंद्र, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार और कई सीनियर अधिकारी भी इस मौके पर शामिल रहे। एलजी सक्सेना ने सीएम रेखा गुप्ता की करी दिल से तारीफ। एलजी ने मन से कहा, जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री में ऊर्जा नहीं दिखती तब तक बदलाव नामुमकिन है, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि रेखा गुप्ता वो ऊर्जा बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में दिल्ली में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लाख बांस के पौधे लगाए गए हैं और अब इन 8,000 पौधों के साथ ये आंकड़ा 1,78,00,000 तक पहुंचने वाला है। दिल्ली की हवा में साइलेंट हीरो। एलजी ने बताया कि बांस 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, कम पानी में तेज़ी से बढ़ता है और इसके रख रखाव भी बेहद आसानी से होता है। ऐसे पौधों का बड़े पैमाने पर लगाया जाना प्रदूषण से लड़ने के लिए एक स्मार्ट और टिकाऊ कदम है। कूड़े से हरियाली की ओर। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि ओखला लैंडफिल साइट, जो पहले 30-60 मीटर ऊंचे कूड़े के पहाड़ के लिए बदनाम थी, अब 40 मीटर तक घट चुकी है। यहाँ 60 लाख मीट्रिक टन कचरा अब सिर्फ 28 लाख मीट्रिक टन रह गया है। यानी दिल्ली साफ हो रही है और वो भी तेजी से। एक समय था जब ओखला सिर्फ कचरे के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये हरियाली और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी सक्सेना का ये कदम सिर्फ वृक्षारोपण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिल्ली का बीज बोएगा।